ये देखो भाई गायें अब बाहर आ गई हैं। बछड़ी भी बढ़िया बढ़िया तैयार हो रही है स्वामी जी। आगे आने वाले टाइम में ये अब दूध दे रही है, अभी खारकी है यही स्वामी जी। मैं आप सभी ब्रह्मचारियों से निवेदन यही करता हूँ कि आप श्रद्धापूर्वक अपने इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो विद्या और बल का संग्रह करना है वो पूर्ण रूप से संग्रह करके तभी आप राष्ट्र को दे सकते हैं। आप बैंक में पहले जमा करोगे तो भी तो कटवाओगे, अगर वहाँ खाता ही नहीं जमा ही नहीं है तो क्या निकालोगे। इसलिए आपके पास विद्या है बल है तो राष्ट्र को दे सकते हो, और जब है ही नहीं तो राष्ट्र को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए राष्ट्र उन्नति के लिए आप सबका प्रयोग ज्ञानपूर्वक और इसे बलपूर्वक होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। देखो ये कक्षाएं अभी चल रही है। अध्यापक जी की ड्रेस भी देखो बच्चे, वाह जी वाह अद्भुत। ये बोर्ड देखो डिजिटल बोर्ड चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों की भी ड्रेस और आचार्य जी की अध्यापक जी की भी ड्रेस मिलती जुलती है। भेदभाव ड्रेस में भी भेदभाव नहीं है, तो सबके मन मिले हुए हैं। जहाँ मन मिलते हैं वहाँ तो अच्छे कार्य होते ही हैं। और शिक्षा तो आप लोग देख रहे हो, देख लो डिजिटल के माध्यम से गुरुकुल में शिक्षा दी जा रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। सुबह का समय है, देखो पीछे आवाज आ रही होगी, संध्या कर रहे हैं बच्चे, सामूहिक संध्या सब बैठ करके। बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो भाई सुबह सुबह बच्चे मेहनत कर रहे हैं। और वाह दिल सही लग रहा है बेटा, आपका यहाँ दिल सही लग रहा है, पढ़ाई बढ़िया होने लग रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा मिलता है, खुश हो ना। ये देखो भाई गायें अब बाहर आ गई हैं। बछड़ी भी बढ़िया बढ़िया तैयार हो रही है स्वामी जी। आगे आने वाले टाइम में ये अब दूध दे रही है, अभी खारकी है यही स्वामी जी। आप धो रहा हूँ, सही कपड़ा ने पहचाना है स्वामी जी। ये जबरदस्त बुल है, देखो ये गाय भी बहुत तगड़ी है। ये तो स्वामी जी यहाँ तक गुरुदेव जी जैसी बछड़ी उसी है ना, उसमें बहुत बढ़िया। ये है जी स्वर्ण कपिला। इसका मुंह देखो, नाक देखो, इसका सब चामड़ा है, आंखें इसकी बहुएं गई 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 मन दिखाओ है गई। ये बछड़ा समझ, बछड़े कई हैं, चार हो रहे हैं। हाँ बुल बढ़िया स्वामी जी। अलग विशेष है, बहुत महंगी है, इन और गिरों से महंगी है। कुल की गौशाला है। और अभी आने वाले समय में बछड़ियाँ बहुत अच्छी तैयार होने लग रही है। वो देखो पीछे है ना, जो बहुत ही अच्छी बछड़ी है ये वाली। बछड़ियाँ भी और बछड़े भी, जैसे ये बछड़ा है, शानदार बुल तैयार होगा आने वाले समय में। और एक बुल वो है, वो जबरदस्त है, वो भी अच्छी है गौशाला। बढ़िया बढ़िया गुरुकुल है। काम चल रहा है गुरुकुल में, उधर भी कमरे बनाने लग रहे हैं।
कुछ इधर भी बनने लग रहे हैं और बच्चे भी काफ़ी बच्चे हैं, वो काम लग रहे हैं। देखो उधर सुबह की दिनचर्या जो इनकी है, थोड़ा मेहनत करने लग रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, मतलब छोटे और छोटे खान लग रहे हैं ये अपना। हाँ बेटा, बोल 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 के रोटी तो ले नहीं रहा है सुबह सुबह में। सभी को सादर नमस्ते जी। आज हम आए हैं स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल मलराना चौड़, जिला सवाई माधोपुर। तो यहाँ आचार्य सोमदेव जी हैं, वो गुरुकुल को चलाते हैं। पूरे गुरुकुल को दिखाएंगे कैसी शिक्षा है, मॉडर्न शिक्षा है या आर्ट शिक्षा है। बच्चे काफ़ी हैं, पूछेंगे कितने हैं, आसपास के हैं, दूर के भी हैं। तो प्रयास करेंगे, पूरे गुरुकुल को दिखाएंगे। सुबह मैंने गौशाला भी है यहाँ पे, उसको रिकॉर्ड कर लिया था दूध निकालते हुए, और वो भी इसमें दिखा देंगे। पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अभी चल रहा है यज्ञ, जैसे आप लोगों को ध्वनि आ रही होगी, तो यज्ञ के कार्यक्रम को दिखाएंगे। उसके बाद प्रातः शादी होगा, फिर गुरुकुल का भ्रमण करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि अपने बच्चों को आप ऐसी जगह भेज सकते हैं और अपनी सनातन संस्कृति को जानने का प्रयास और शिक्षा भी मिलेगी। और एक बच्चा मनुर्भव का जो भाव है, एक मनुष्य बन के यहाँ से कैसे निकलेगा, तो पूरी जानकारी लेंगे और आगे अब चलते हैं। ये यहाँ का मुख्य द्वार है गुरुकुल का। तो यज्ञ चल रहा है, यज्ञ को दिखाएंगे। ये स्वामी आत्मानंद बहुउद्देशीय सभागार सत्संग भवन है। यहाँ पे कक्षाएं चलती हैं और बच्चों का हॉस्टल है, रहने का है। ये यज्ञशाला है, चलते हैं अंदर। अद्भुत मंत्रों का उच्चारण, वैदिक मंत्रों का।
साथ में उनकी टीम माननीय श्री गुरुदयाल जी का ज्ञान पानीपत से और अन्य आयोजन समस्त गुरु परिवार आपका यहाँ गुरुकुल पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। एक बार जोरदार करते हुए अब मैं इस प्रातःकालीन प्रवचन सत्संग वेला में सदैव स्वामी जी से निवेदन करता हूँ कि वो हम सब का मार्गदर्शन करें और इन ब्रह्मचारियों को आशीर्वाद प्रदान करें। सदैव स्वामी जी महाराज। कब तक समय क्या है? 8 बजे। ॐ स्तुतामया वृदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानेः द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजते ब्रह्मलोकम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतुं परवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रद्धेय आचार्य सोमदेव जी तथा अन्य विद्वज्जन, बाहर से आए हुए अतिथिगण, प्यारे ब्रह्मचारियों, आज की इस प्रातःकाल की शुभ वेला में आप सबसे मिलने का ये अवसर प्राप्त हुआ। आप यहाँ दूर दूर से आकर के अपना जीवन, जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, उसका वहन कर रहे हैं। मैं आप सभी विद्यार्थियों के संबंध में कुछ चर्चा करूँगा। आपके जीवन में या किसी भी व्यक्ति के जीवन में 4 सवाल आते हैं और 4 ही हमारे आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। जमा, घटा, गुणा और भाग्य 4 ही सवाल आते हैं। सबसे पहला सवाल कौन सा है? जमा का। और जमा का सवाल ब्रह्मचर्य आश्रम है। पहले जमा करना सिखलाते हैं और इस समय आप यहाँ आकर के आचार्यों के सानिध्य में बैठ कर के विद्या का और बल का, इनका संचय करते हो, इनको जमा करते हो, जोड़ते हो, बढ़ाते हो। और आचार्य भी यजुर्वेद के अथर्ववेद के 11वें अध्याय में आता है कि आचार्यो ब्रह्मचारिणे ब्रह्मचर्येण इच्छन्ति। आचार्य जो है ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचर्य के द्वारा ही ब्रह्मचर्यों को चाहता है। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम में रह कर के आपको सबसे पहला सवाल है जमा करना। और जमा क्या करना है? विद्या और बल। क्योंकि विद्या और इसमें बल में जब आपका संग्रह हो जाएगा ना, तो उसमें संसार का कोई भी, किसी भी प्रकार का दुख आपको आक्रमण उसके ऊपर नहीं करेगा और सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। और कहा भी है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतां पात्रता धनम धनात् धर्मो ततः सुखम। यदि सुख चाहते हो तो सबसे पहले विद्या, और विद्या क्या देती है? नम्रता देती है। विद्वानों के अंदर नम्रता होती है। तुमने एक और श्लोक भी पढ़ा हो ना, नमन्ति गुणिनो जनाः नमन्ति फलिनो वृक्षाः शुष्कस्य काष्ठस्य कदापि, कभी भी नमता नहीं, झुकता नहीं है। इसलिए फलदार झुकते हैं, गुणवान व्यक्ति झुकता है।
आप लोगों को ऐसे ज्ञान और गुणों की प्राप्ति यहाँ आचार्य को सानिध्य में बैठ के करनी है, जिससे आप अपने जीवन को महान बना सकें। इसलिए ब्रह्मचारियों को ही आचार्य ब्रह्मचर्य के द्वारा ही चाहते हैं, और वही आपका यहाँ विद्यालय जो है इसी चीज़ को पूरा करता जा रहा है। मैं आप सभी ब्रह्मचारियों से निवेदन यही करता हूँ कि आप श्रद्धापूर्वक अपने इस ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर जो विद्या और बल का संग्रह करना है वो पूर्ण रूप से संग्रह करके तभी आप राष्ट्र को दे सकते हैं। आप बैंक में पहले जमा करोगे तो भी तो कटवाओगे, अगर वहाँ खाता ही नहीं, जमा ही नहीं है तो क्या निकालोगे। इसलिए आपके पास विद्या है, बल है तो राष्ट्र को दे सकते हो, और जब है ही नहीं तो राष्ट्र को कुछ नहीं दे सकते। इसलिए राष्ट्र उन्नति के लिए आप सबका प्रयोग ज्ञानपूर्वक और इसे बलपूर्वक होना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। अनुशासन में सब जाते हुए, अनुशासन गुरुकुल की मुख्य बात होती है। और सब देखो आशीर्वाद ले रहे हैं स्वामी जी से भी और बड़े बुजुर्गों से भी। बहुत बढ़िया, यही संस्कार होते हैं गुरुकुलों में। ये विद्यालयों में नहीं मिलते, ये गुरुकुलों में मिलते हैं। तो अभी हम एक यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो। आयुष्मान 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 आयुष्मान। ये देखो एक विचित्र चीज़ है। पहला यज्ञ कुंड है, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7 और ये 8 और ये 9 के बाद फिर आगे आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेज आ गई है तो इसके पीछे नहीं बनाते। 10 के करीब ये बाहर है और एक मुख्य अंदर है। तो इनमें क्या होता है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं। 20 मन का, 21 मन का, 51 मन का, कई क्विंटल घी के यज्ञ चलते हैं। तो आचार्य सोमदेव जी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इतने बड़े यज्ञ के कार्यक्रम मेरे को आसपास कहीं नहीं लगता कि होते होंगे। और यहाँ के आसपास के जो भी गांव हैं, व्यक्ति हैं, वो बहुत सहयोग करते हैं और आते हैं यज्ञ में। यज्ञशाला जो है ना, जी स्वामी जी। 4 8 16 खंबे ऐसे लिखे थे। हाँ जी हाँ जी। तो ये जो है अंदर का जो है ना 8 हैं, हाँ। और बाहर के हैं 16। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनाई हुई उसी तरीके से बनी हुई है। हाँ, और बाहर के जो आम सामान्य है नहीं हाँ जी, है, ये तो 4 खंभों पर ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, और जो मुख्य यज्ञशाला नियम अनुसार बनाई हुई। बीच में भी गोबर आदि से लेप करके हाँ, वो स्वामी सब जी ठीक वो बढ़िया बना रखी है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सोमदेव जी। कैसा काम कर रहे हैं स्वामी जी, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया काम, अति उत्तम है। अति उत्तम। आर्य समाज के अंदर ऐसे कम ही मिलते हैं। कम मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया है। अद्भुत मंत्रोच्चारण, उसके बाद भोजन। ये है हमारी संस्कृति। वाह जी वाह। आज हलवा बनवाया हुआ आचार्य जी ने, और दूध है गायों का। उत्तम है ये बच्चा। क्या नाम है? बहुत बढ़िया। सब देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। अद्भुत व्यवस्था, अद्भुत व्यवस्था गुरुकुल की। बच्चों को संस्कारवान बनाना है तो गुरुकुलों में भेजा करो, और पढ़ लिख के विदेश भेजने हैं, भोगी बनाने हैं, रोगी बनाने हैं तो स्कूलों में भेज दिया करो भाई। मनुष्य बनाना, मनोर्भव, ये भाव जो होता है वो गुरुकुलों में ही मिलता है। अद्भुत।
बच्चे खाना परोस रहे हैं, देखो बड़े वाले हैं जो, बहुत बढ़िया पूरा व्यू। अब सबके साथ बैठ के भोजन करेंगे, बहुत उत्तम व्यवस्था है यहाँ। बच्चे अपने बर्तन लेकर जा रहे हैं और अपने आप साफ कर कर रखेंगे। ये अद्भुत बात है, घरा में छोड़ दे नुके फिंड मिंड करके, माँ धोएगी, भाण धोएगी। गौशाला, ये पूरा ये यज्ञशाला, उधर कक्षाएं चलती हैं। जहाँ अब हम खड़े हैं ये है भोजनालय। कमरे और बनने लग रहे हैं, काम चल रहा है पूरा, बहुत बढ़िया। पीछे जैसे देख रहा हूँ एक झील सी भी है, जोड़ कह लो झील कह लो, पानी है, पानी की कमी नहीं है इस क्षेत्र में, अच्छा है, खेती बाड़ी भी बढ़िया है। यह है गुरुकुल की पूरी दिनचर्या, 1 नंबर से लेकर प्रातः जागरण का जो है 3:55 फिर 4:05, स्वाध्याय शौचादि से निवृत्त, व्यायाम 5 बजे हो गया, साफ सफाई स्नान हो गया, हवन का 7 बजे का समय है, प्रार्थना 7:50 के करीब प्रार्थना है, 8:20 फिर विद्यालय का समय हो जाए, फिर भोजन हो जाए, फिर विद्यालय हो जाए, फिर विश्राम है और फिर स्वाध्याय है, फिर विश्राम, व्यायाम, खेल कूद, फिर 5 बजे संध्या, 6:30 बजे भोजन है, फिर 7 बजे भ्रमण, 7:30 स्वाध्याय, 7:45 मंत्र पाठ, दुग्धपान, 9 बजे और रात्रि विश्राम 9:30 बजे, फिर सुबह वही दिनचर्या चलता रहता है। देखो स्वयं के बर्तन स्वयं धोना, अति उत्तम, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी की व्यवस्था है, पानी इसमें स्टोर हो जाए, फिर जरूरत पड़ा है फिर लेते रहें। पेड़ पौधे अच्छे लगाने लग रहे हैं, बहुत हरियाली है, अच्छा है, मौसम शानदार है, आसमान नीला है। अब कक्षाओं का समय हो गया है, सब बच्चे तैयारी में हैं, अपनी पुस्तकें ले ली हैं और शानदार तरीके से अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य को अपने को पूर्ण कर रहे हैं। बहुत बढ़िया लगा भाई यहाँ के, ये पूरा ये लिखा हुआ है कौन सी, विद्यालय भवन, छात्रावास, सभागार, सत्संग भवन, भोजनालय, पाकशाला, अतिथिशाला और गौशाला। प्रार्थना का समय है। गुरुकुल का पुस्तकालय है जिसमें आर्ष ग्रंथ रखे गए हैं और अद्भुत व्यवस्था है। आचार्य जी की मेहनत आने वाले समय में रंग लाएगी और यहाँ से ऐसे विद्वान निकलेंगे जो राष्ट्र के प्रति और माता पिता के प्रति सब कुछ न्योछावर करने वाले होंगे, देश के प्रति भी। और अंग्रेजी पढ़ाओगे, वैसे स्कूलों में भेजोगे तो फिर वो बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और विदेश भाग जाएंगे। तो ये व्यवस्था गुरुकुलों में ही मिल सकती है। जो सनातन संस्कृति थी हमारी, इन गुरुकुलों से बचेगी। और ये बच्चों के रहने की व्यवस्था देखो, देखो कमाल, अद्भुत, जिसको कहते हैं ना बिस्तरे देखो, अद्भुत व्यवस्था है। साफ सफाई भी बहुत है और पंखे, ऊपर वाला पंखा भी है और दीवार वाला पंखा भी है और काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में है। और
पूछेंगे कितने बच्चों की रहने की व्यवस्था है और कितने बच्चों का दाखिला लेते हैं, कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्या व्यवस्था है। बच्चों का सामान भी यहीं है और कैमरे भी लगे हुए हैं जी। एक इधर कैमरा है, सीसीटीवी कैमरे भी हाँ, लगे हुए हैं। और साइड लग रहा हाँ, है। एक एक चीज़ का ध्यान दे रखा है बारीकी से। तो अभी आप लोगों को मिलवाते हैं आचार्य जी से। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते। तो आचार्य जी मैं सीधा पूछता हूँ आपसे कि यहाँ बच्चे कितने हैं, एक तो ये बताएं। यहाँ लगभग 125 विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे हैं और अनेक प्रांतों के हैं। बिहार से हैं और महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कई प्रांतों लगभग पूरे देश के राज्यों से हैं जी। तो रहने की व्यवस्था छात्रावास यही है, ये दिन रात यहीं रहते हैं? हाँ, आवासीय है ये। आवासीय है। पहले आवागमन का भी चलाते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं पूर्ण रूप से आवासीय तो यहाँ पे दाखिले की क्या व्यवस्था है आचार्य जी, दाखिले कैसे की- क्या प्रक्रिया है? हम परीक्षा लेते हैं, चौथी कक्षा से आरंभ है, 10वीं तक है, और परीक्षा लेकर के ही विद्यार्थी को लेते हैं। अच्छा। फीस कुछ नहीं है, निःशुल्क है पूर्ण रूप अच्छा, निःशुल्क है ये इतनी व्यवस्था? पूर्ण रूप से ये तो और अद्भुत है। तो शिक्षा जो है वो आर्ट्स ग्रंथ है या मॉडर्न भी है, हाँ, कैसे? मॉडर्न है। मॉडर्न मतलब राजस्थान संस्कृत बोर्ड से मान्यता है, अच्छा जी। और बाकी अपना वेद पाठ है, ऋषि के ग्रंथ हैं, वो सारा इनको साथ साथ वो भी चलता है पैरेलल सब में करवाते और वो ऐसी शिक्षा भी चलती है। तो मैं देख रहा हूँ पीछे आचार्य जी डिजिटल बोर्ड है गुरुकुलों में, क्या मैंने तो विद्यालयों में भी नहीं देखा है। हाँ, ये तो ये ऐसी व्यवस्था एक गुरुकुल में की हुई है। जी। तो ये कितने दिन से शुरू की है या आपने आने के बाद ही शुरू की, अभी कैसे अभी क्या? आने के बाद ही शुरू की है, लगभग 2 महीने हो गए इनको लगाए हुए। अच्छा जी। तो मुझे लगता है पूरे सवाई माधोपुर ज़िला में, गंगापुर सिटी, ये कहीं भी किसी विद्यालय में डिजिटल बोर्ड नहीं ये व्यवस्था नहीं है, है, लेकिन अपने गुरुकुल में है। तो दिनचर्या अच्छी है, सुबह से शाम तक हाँ, चलता सुबह है? से शाम तक इनकी दिनचर्या 4 बजे उठ जाते हैं और लगभग 9:30 बजे तक तो व्यस्त दिनचर्या। व्यस्तता रहती है। तो आचार्य जी जो दाखिले की प्रक्रिया कौन से महीने में इसको? हम 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में रखते हैं। अच्छा जी। अभी 1 महीना रखा है, लेकिन अभी उसको और कम कर देंगे, अच्छा जी, सीमित रखेंगे सीमित करेंगे जी। कितने बच्चे लेते हैं आप एक बार में? अभी हमारा लगभग उद्देश्य 150 तक का था, क्योंकि सामर्थ्य इतना नहीं है बहुत ज़्यादा रखें, तो 150 भी नहीं, अब थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है, निःशुल्क है, बिल्कुल बिल्कुल भार चलाना पड़ता कठिन है। हो जाता है। तो जितनी ये व्यवस्था है आचार्य जी, ये दान पे चलती है या कोई संस्था इसको सहयोग कर रही है, कैसे? दान से चलती है, पूरा दान से ही पूर्ण रूप चलती से है? दान से चलता है। वो अद्भुत कोई आपका। सरकारी कोई ऐड नहीं है, देश भर में मैं जाता हूँ वो है। फिर MDH वालों का विशेष सहयोग है। MDH वालों का हाँ, विशेष माँ सहयोग। से राजीव गुलाटी जी का हम्म। विशेष रूप से इस गुरुकुल पर उनका अनुग्रह है। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो दान से चलती है। मैं देखने वालों को भी कहूँगा वो नंबर दे देंगे, अकाउंट नंबर आदि, तो आप भी सहयोग करें। ऐसी जगह दान देना चाहिए जहाँ पे हमारी शिक्षा और सनातन परंपरा जो संस्कृति वो बचाई जा रही है। और आचार्य जी का और पूरी संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्ते जी। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। देखो ये कक्षाएँ अभी चल रही है, अध्यापक जी की ड्रेस भी देखो, बच्चे, वाह जी वाह, अद्भुत। ये बोर्ड देखो, डिजिटल बोर्ड चला हुआ है। और सबसे बड़ी बात क्या है, बच्चों की भी ड्रेस और आचार्य जी की, अध्यापक जी की भी ड्रेस मिलती जुलती है। भेदभाव, ड्रेस में भी भेदभाव नहीं है, तो सबके मन मिले हुए हैं। जहाँ मन मिलते हैं वहाँ तो अच्छे कार्य होते ही हैं। और शिक्षा तो आप लोग देख रहे हो, देख लो, डिजिटल के माध्यम से गुरुकुल में शिक्षा दी जा रही है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते जी। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आचार्य जी ने बताया कैसे शिक्षा चल रही है, और आप लोगों ने देखा, बच्चों से सुना, मंत्रोच्चारण सुना, पूरी गतिविधि दिखाने का प्रयास किया। गौशाला भी दिखा दी है, यज्ञशाला दिखा दी है, पूरा भवन दिखा दिया, कक्षाएँ दिखा दी हैं जहाँ बच्चे रुकते हैं वो व्यवस्था भी दिखा दी है। तो पूरा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा गुरुकुल, और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए गुरुकुलों का अहम रोल रहता था, और आगे आने वाले समय भी ये बढ़े, ईश्वर से प्रार्थना है। परंतु समाज को गुरुकुलों की सहायता करनी पड़ेगी और करनी चाहिए अगर ये संस्कृति बचानी है। तो
आप सभी से विशेष प्रार्थना है, हम इसमें अकाउंट नंबर देंगे, पूरा पता दे देंगे, फ़ोन नंबर देंगे, संपर्क करके आपको सही लगे विजिट कर सकते हो। तो दान ऐसी जगह देना चाहिए। मेरी भी विशेष प्रार्थना है, आप लोगों से ऐसी जगह दान दो। सभी को सादर नमस्ते, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी एक मैं आप लोगों को अच्छी खबर दे रहा हूँ। स्वामी जी ने यहाँ की गौशाला के लिए 1 लाख रुपए के दान के लिए बोला है आचार्य सोमदेव जी को, और अभी गुरुदेव जी ने भी अच्छा दान दिया है, स्वामी जी ने भी अच्छा दान दिया, और आगे के लिए भी गौशाला के लिए स्वामी जी ने 1 लाख रुपया बोल दिया है। तो स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर जी हैं और सत्यनारायण भाई है, हम सब ने मिलके यहाँ की यात्रा की, बहुत अच्छा लगा मिलके आचार्य जी से, बहुत बहुत धन्यवाद।